बहुत खतरनाक था वो तो। अबे तेरे ऊपर आई है वो छींटें? अबे हेलमेट पे भी आई है भाई गोबर की। भाई मैं बच गया। इससे आया, तू मेरे आगे था जस्ट। हाँ और मेरे पीछे गाड़ी थी भाई, मैंने पूरी गाड़ी की विंडशील्ड बर्बाद कर दी। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सुबह अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम हो चुके हैं रेडी बढ़िया तरीके से। बाइक पे भी सारा सामान हमने लगा लिया है क्योंकि हम निकल रहे हैं अपनी मानसून राइड के लिए। यहाँ से सीधे अभी राजस्थान उदयपुर के लिए आज का जो अपना स्टॉप रहेगा। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अभी बाइक कैसी लग रही है भाई। तो ये ऐसे कुछ लग रही है अपनी KTM एडवेंचर 390 फुल लोडेड, मतलब सारा कुछ हमने इस पर सेट कर दिया है। साइड में अपने जो है ट्रैक एंड राइड के एम्पोचर भी आ गए जिसमें हमने अपनी टूल किट रख दी है। आगे हमारा ये माउंट आ गया जिसपे हमारा GoPro आ गया, फिर हमारा एक यहाँ पे मिनी क्लॉ आ गया। देन उसके बाद एक ये हमारा आ गया टॉप बॉक्स जाना का 45 लीटर्स का, जिसमें हमने अपने लैपटॉप और बाकी एसेसरीज रख दिया। सारा सामान अपने एकदम बढ़िया तरीके से आ गया है। अब बस निकलने की देरी है और अकेले नहीं जा रहे हैं हम, हमारे साथ वैभव भी चल रहा है जिसने लद्दाख की थी हमारे साथ। चलो भाई अब निकलते हैं अपनी राइड पे। भयंकर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पसीना पसीना हो गया मैं। फ़िलहाल तो अभी हमको पहुंचना है पहले पंचगांव, जो कि हरियाणा में ही पड़ता है, जो दिल्ली जयपुर वाला हाईवे है उसी पे ही पड़ेगा। तो वहाँ पर वैभव मेरा वेट कर रहा है, वहाँ पहले पहुँचते हैं। दैन उसके बाद साथ में निकलेंगे आगे उदयपुर की तरफ। फाइनली हम आ चुके हैं GFR रोड पे, लेकिन अभी भी ट्रैफिक तो रहेगा यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हैं बजरंगबली जी। तो हमेशा हम इनको देख के जो बोलते हैं वही आज भी बोलेंगे, जय बजरंगबली जी। दुआ करना है कि हमारी राइड बहुत ही बढ़िया हो और हम सेफली घर वापस आए। चलो अब फटफट पहुंचते हैं। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? सो इट्स 9:19 in the AM और फाइनली हम पहुंच गए हैं पंचगांव। एक नींद तो मार ली होगी, एक नींद तो मार ली होगी। तो भाई अभी हम जो है पंचगांव आ चुके हैं, बढ़िया अंदर बैठ चुके हैं और अभी यहाँ पर हम नाश्ता करके निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। तो इसीलिए ज़्यादा लेट नहीं करना है क्योंकि अब यहाँ से हम लंबा खींचेंगे। और बाकी अभी हमने यहाँ मंगा लिए हैं बढ़िया जो है मिक्स पराठा आलू प्याज का, और साथ में इसके मक्खन तो आना ही था। बाकी वैभव क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई बढ़िया भाई, ये समझ ले लगभग 1 साल हो गया चैन के बाद अब फिर से मानसून। हाँ मानसून तो मानसून 1 साल हो गया। हाँ तो हमने मतलब पहले मानसून मारी थी, अब फिर दोबारा मानसून मार रहे हैं साथ में। बीच में अपना अपना राइड अलग मार रहे थे, बट सही है, मज़ा आएगा। वो साथ में चलेगी ना 2 एडवेंचर 390, तो देखना आपको भी मज़ा आएगा और हमें तो आना ही है। चलो भाई अब जाके हम फाइनली निकले हैं बढ़िया। पंचगांव पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी टाइम हो रहा है 10:30 भयंकर। अब यहाँ से हमने GPS लगा लिया उदयपुर का, जो कि दिखा रहा है 602 किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर अपना है उदयपुर। और टाइम दिखा रहा है वही रात के 10 बजे, मतलब पूरे 12 घंटे लगने ही वाले हैं। अब बाकी देखो कितना हम खींच पाते हैं कितना नहीं। पर लेकिन इस टाइम अभी 40 डिग्री हो रखा है भाई, 40 डिग्री में चला रहे हैं, बहुत गर्मी है। एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेना है, पानी पीना है। और वैसे भी हमने कुछ 130 किलोमीटर चला लिया, वो भी कितने बज रहे हैं 12:03। तो 90 मिनट्स के अंदर 130-120 किलोमीटर चला लिया भाई, देख रहे हो। तो इसीलिए एक ब्रेक लेना तो बनता ही है। इस गर्मी में चलाना बहुत मुश्किल है। बीच बीच में छाँव मिल जा रही है, जैसे अभी ये हाईवे किंग है ना, इसके पीछे पहाड़ी है वो सामने, तो इस वजह से छाँव मिल जा रही है, वरना तो धूप पूरे रास्ते है और ऐसा पसीना। ओ भाई ये देखो मिट्टी देख रहे हो तुम भाई, मिट्टी वाइजर बनता उसके बाद भी। ये है भाई देखो, ये अंदर जाने का है, यहाँ पर बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं वॉशरूम। हमने सोचा कि एक ज़रा झलक दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही बढ़िया फाउंटेन चल रहा है और लगा भी हुआ है बोर्ड हाईवे किंग। तो भाई अभी हम जो है बाइक को सेंटर में लगा के कुछ बढ़िया फ़ोटोज़ लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि
रास्ता तो देखो हमारा ये चलता ही रहेगा और डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाएंगे, लेकिन जो फोटो है ना वो यादगार बनाने के लिए मामले को खींचनी पड़ती है और इंस्टा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से अभी यहाँ लगा दी है अपनी एडवेंचर 690। अब बढ़िया एक फोटो है लेते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, नीचे आईडी आ रही है, वहाँ जाके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, जो लोग बाइक से प्यार करते हैं ना वो लोग भाई राइडर लोग से ना एक फ़ोटो मांग ही लेते हैं। क्या भाई पसंद आई? ट्वेंटी 25 का एवरेज दे रही है, बढ़िया। पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद आगे। 120 की रेंज दिखा रहा है। लो भाई जयपुर बाईपास आ गया है और अगर जयपुर सिटी की तरफ सीधे निकल जाएंगे तो अंदर पहुंच जाएंगे 45 किलोमीटर। अब हम एक ग्रीनरी वाले एरिया में बढ़ने लग रहे हैं। मतलब ये देखो सामने ये जितने भी पहाड़ी दिख रही है ना आपको, ये अरावली रेंज ही है पूरी। फाइनली फुल कर दो भाई। हाँ बस 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 बस, बिल्कुल ऊपर तक नहीं करना। छाया में लगाएंगे, छाया में। तो बीच में बहुत सारा गोबर आया था। अबे हाँ बहुत खतरनाक था वो तो। अबे तेरे ऊपर आई वो छींटें? अबे हेलमेट पे भी आई है भाई गोबर की। भाई मैं बच गया। इससे आया, तू मेरे आगे था जस। हाँ मेरे पीछे गाड़ी थी भाई, मैंने पूरी गाड़ी की विंडशील्ड बर्बाद कर। लेकिन पता है मजा कब आता, जब ऐसे मुंह पे आता। मेरे को आइडिया भी नहीं था है क्या चीज़ वो। तो वही अब जाके एक ब्रेक लिया है, छोटा सा ही ब्रेक है, ज़्यादा देर का नहीं है। बस ये था कि एक वाटर ब्रेक तो करना ही था, साथ में सोचा कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि अभी दोपहर ही हो चुकी है, लंच का टाइम हो गया। पर इतनी भूख नहीं है कि प्रॉपर रोटी सब्जी खाएं, तो इसीलिए हमने जो है अपने लिए चाउमीन मंगा ली है। इसी से पेट भरेंगे थोड़ा सा। और साथ में हमने मंगाया मसाला सोडा। और भाई इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत बढ़िया है। मतलब गर्मी का जब टाइम हो ना, मसाला सोडा सही रहता है भाई। हाँ एक तो ठंडा ठंडा रहता है, ऊपर से हल्का सा इसमें मसाला जो रहता है ना मज़े दिला देता है। और बाकी अभी जो है बैटरी चार्ज हो रही है अपनी। मतलब मेरा जो ये इंटरकॉम लगा हुआ है ना ब्लू आर्मर वाला, इसकी बैटरी लो हो गई थी तो वो हमने चार्ज पे लगा दिया। अबे भाई सामने देख रहे हो क्रेटा का क्या हाल हुआ पड़ा है। इसकी तो फेंडर के ऊपर पूरा बम्पर के साथ साथ ये सारा ही निकल गया पार्ट। अब ध्यान दिया है इसने लग रहा है। ये देखो भाई कहा था ना मैंने, क्या तगड़ा व्यू आने वाला है। मतलब ये अब उदयपुर वाले रास्ते पे ऐसे पहाड़ियाँ चलती रहेंगी भयंकर। इस तरफ तो कुछ नहीं है, खाली मैदान है, लेकिन अब राइट साइड पूरा पहाड़ी पहाड़ी वाला इलाका रहेगा। ये मस्त है भाई। ये मतलब राजस्थान का एक वो वाला साइड है जिस तरफ पूरी ग्रीनरी और हिल्स वगैरह है। और अगर आप राजस्थान में आए हो या फिर एमपी की तरफ भी जा रहे हो, ध्यान रखना भाई गायें सब जगह हो सकती हैं, कैटल्स एवरीवेयर। ये देखो रोड पे टहल रही हैं। मतलब ये नेशनल हाईवे है जो मुंबई की तरफ जा रहा है और इस पे गायें मस्त टहल रही हैं क्योंकि इवनिंग वॉक का टाइम हो गया है भाई। 5 बज गए हैं शाम के, तो इवनिंग वॉक तो करेंगी ना। अभी चाय वाय पी के आई हैं बढ़िया। तो अभी भाई बैठे बैठे थोड़ा थक गए थे तो मैं सोचा सैडलिंग कर लूँ। और सैडलिंग करते हुए देखो मेरे को क्या दिखा। मतलब इतना ज़्यादा पानी हो चुका है कि पूरा भर चुका है भाई मैदान। मतलब अगर यहाँ पर कोई खेती होगी या कुछ भी होगा तो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पानी पानी। बड़ा भयंकर सीन हो गया। और ये ट्रक वाले ने भी भयंकर सीन कर दिया, एकदम मोड़ दी भाई, मुझे बिठा दिया इसने। तो वही अभी हमने ब्रेक ले लिया एक, अपनी बाइकें यहाँ पर लगा दी हैं पीछे क्योंकि अब रात हो गई है। एज यू कैन सी हियर अभी अंधेरा हो चुका है, तो इस वजह से हमने कहा कि अभी बाइकों की जो है हेडलाइट और नीचे की जो हमने लगवा रखी है ऑक्सिलरी लाइट, इनको क्लीन कर लेते हैं। तो मैं अपने घर से जो है ये वेट टिश्यू लेकर के आया था, थैंक्स टू माय मैडम जिन्होंने हमारे बैग में ये मतलब रख रखा था पहले से। तो ये वेट टिश्यू से अपनी जो है बढ़िया साफ़ हो जाएगा और उसके बाद फिर सूखा कपड़ा हल्का सा मार देंगे, बढ़िया फिर लाइट एकदम क्लीन हो जाएंगी। लाइटें तो साफ़ कर दी है हमने, तो लगे हाथ अपनी जो हेलमेट का वाइज़र है इसे भी क्लीन कर लेते हैं क्योंकि इस पर कीड़े मरे हुए हैं बहुत सारे, ये भी क्लीन होना ज़रूरी है।
चलो भाई लेट्स गो भाई। कहने की बात है 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, पूरा आधे घंटे का ब्रेक हो गया भयंकर। और लेकिन ठीक है, लाइटें साफ़ हो गई, पानी वानी पी लिया, अब निकलते हैं। लो भाई मॉनसून राइड के लिए तो लगवाई थी स्पेशली हमने भाई, क्योंकि हाईवे पे अंधेरे में चलाना बहुत रिस्की हो जाता है सिर्फ बाइक की हेडलाइट से। तो अब ऑक्सिलरी लाइट लग गई हैं, अब टेंशन नहीं है भाई। तो अभी मैंने अपनी लाइटें बंद कर दी हैं और वैभव ने भी मैडॉग की स्काउट एक्स लगवा रखी है। एक बार इसका थ्रू भी देखते हैं, जलाइयो। लो भाई ये मैडॉग स्काउट एक्स का थ्रू है, KTM एडवेंचर 390 पे लगी हुई है। अब मेरे वाली जलाते हैं दोबारा से। अब हाँ अब इसका थ्रू देखो। भाई साहब क्योंकि ये 7 LEDs है मेरी वाली, तो ये बेसिकली हाईवे के लिए है इसीलिए, और ऊपर से 70 वॉट की और है, तो इसका तो रहेगा ही जो क्या नाम है, पावर ज़्यादा। तो भाई अभी रात के बज गए हैं 10 और अभी हम यहाँ पर रुक गए हैं, टोल है सामने मेरे। और अभी यहाँ पर इसलिए रुक गए हैं क्योंकि 10 बजे अब लग रही है भूख। और अभी भी यहाँ से उदयपुर रह गया है 55 किलोमीटर्स, तो इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पर रुक करके कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, जैसे कि स्नैक्स में कुछ हो गया। हमने अभी यहाँ पर वेज बिरयानी बोल दी है, प्रॉपर रोटी सब्जी नहीं खा रहे हैं क्योंकि अभी राइड भी करनी है। और यहाँ का 55 किलोमीटर अब वो हाईवे वाला नहीं होगा, थोड़ा सा आगे जा करके उदयपुर के लिए बाइक ना थोड़ा बहुत मतलब कर्व्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए 1 घंटे के आसपास दिखा रहा है 55 किलोमीटर का। पर लेकिन ठीक है जो भी है, अभी यहाँ से वेज बिरयानी खा के चलेंगे। बाकी अभी हम यहाँ रुके हुए हैं वेजीज़ फूड कोर्ट, ये एक जगह है, और वो है भाई अपने सामने टोल। तो ये वाले टोल के थोड़ा सा पहले हम रुके हैं, बाइकें यहाँ लगा रखी हैं बढ़िया एकदम। भाई साहब मतलब फॉग लाइट के साथ चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना, रोड ऐसा लग रहा है जैसे दिन ही हो रहा है, मतलब ठीक है ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ बढ़िया उजाला मिल रहा है। और बाइक का थ्रू एक नंबर, मतलब लाइट का थ्रू, तो फ़ायदा तो हुआ अपने को ऑक्सिलरी लाइट लगवाने का। ये देखो यहाँ बैठे हुए हैं अभी, ये रखा हुआ सामान, और यही सामने इनकी किचन है बढ़िया एकदम। और ये काफ़ी ओपन जगह है भाई, देख रहे हो, और सामने कॉलेज भी है। ये आ गई अपनी वेज बिरयानी, अभी हम सिर्फ ये खाएंगे और इसी से अपना पेट भर लेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा हैवी नहीं खाना है भाई। और साथ में चाय मंगाई है क्योंकि राइड कर रहे हो और चाय ना पियो ये तो हमारे उसूलों के खिलाफ है भाई। चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो वही है, अभी चाय आ जाए फिर हम इसका करते हैं उद्घाटन। अभी देखो बिरयानी तो बढ़िया है, मतलब अब हमको उदयपुर तक खाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी भाई। दूसरी बात भूख लग रही थी ना, भूख भी लग रही थी। चलो भाई 11:15 हो गए भयंकर, आज तो हद ही हो गई। हाँ हल्का हल्का मौसम ठंडा हो गया भाई, 27-28 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। कहाँ भयंकर 40 डिग्री में थे हम उस टाइम, इतनी गर्मी हो रही थी दोपहर में कि मैं क्या ही बताऊँ, बुरा हाल हो गया था। तो लाइट जलाना भूल गए क्या हम? 1 मिनट, लो भाई। तो भाई उदयपुर में तो हम एंटर हो चुके हैं, अभी बज रहे हैं रात के 11:21। लेक पिचोला के पास एकदम सामने ही है, 1.2 किलोमीटर्स पे है। देखते हैं कोई बढ़िया सा होटल मिल जाए तो। वैसे तो यहाँ मिलना मुश्किल है क्योंकि ये लेक पिचोला के पास जो भी होटल्स है ना, इनमें पार्किंग नहीं होती, और हम अपनी बाइक को ज़्यादा दूर अपने से कर नहीं सकते खड़ा पार्क, हमारी नज़रों के सामने ही होनी चाहिए। तो वही सीन है उत्तरी, ये देखो क्या गजब का महल है ना। अब देखते हैं कोई मिलता है बढ़िया सा पार्किंग वाला, अगर लेक पिचोला के आसपास नहीं मिला तो फिर थोड़ा सा बाहर ही देखना पड़ेगा। तो भाई फाइनली अपने रूम पे पहुंच गए हैं, और ये वाला होटल हमने जो बुक किया है इसका नाम है होटल रघुनंदन पैलेस। ये हमको बीच में ही मार्केट में मिल गया, हमने कहा इसे बुक करो फटाफट। और रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो थोड़े से थके हुए हैं लेकिन रूम टूर देना भी ज़रूरी है। तो ये अपने रूम में एक तो डबल बेड है, और इधर की साइड में एक बालकनी है जहाँ से अभी कुछ दिखेगा नहीं, मतलब बालकनी नहीं है सिर्फ विंडोज़ हैं, तो अभी इस टाइम पर इतना अच्छा व्यू नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये देख सकते हो आप थोड़ा सा, ये भाई सिटी लाइट्स तो दिख रही हैं। अब सुबह यहाँ से देखते हैं क्या व्यू आता है। और बाकी इधर एक टीवी दिया हुआ है जो कि क्रोमा का है, और कुछ यहाँ पर डेस्क दी हुई हैं, स्टोरेज एरिया भी है यहाँ पर, ये दी हुई है वार्डरोब बढ़िया। चला यहाँ देखो भाई आपका भाई 650 किलोमीटर नॉन स्टॉप पहुँच गए उदयपुर। ये देखो ये है स्टोरेज एरिया जहाँ अभी हम पटकने वाले हैं हेलमेट वगैरह सारे अपने। देन यहाँ से तो एंट्री है ही, और फिर ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, स्पेशियस है, और यहाँ पर भी मिरर आपका भाई। बाकी और तो इस रूम में कुछ खास है नहीं, अब बस बेड पे लेटना रह गया है।
और ये कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। अभी रात के 12:30 बज गए। टाइम पे मौसम में गर्मी है उदयपुर में। अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, तो गर्मी बड़ी भयंकर वाली है, तो इसीलिए एसी रूम तो चाहिए ही चाहिए, और जो हमने बुक कर दिया। और बाकी अब इस व्लॉग पे एवर करते हैं एंड। अब सीधे कपड़े वगैरह चेंज करके सोएंगे भाई, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इसीलिए अभी इसको एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग, ये पूरी राइड दिल्ली से यहाँ तक की। और हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज तो खैर बारिश नहीं मिली, लेकिन क्या पता कल हम निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे तब बारिश मिल जाए, कह नहीं सकते भाई। मानसून राइड बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी होती जाएगी, लेकिन कोई नहीं, हौसला रहेगा बुलंद और आगे चलते रहेंगे और राइड को अपनी पूरी करते रहेंगे।